हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आदित्य राज स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट ग्राउंड पर। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि जो मेरा वीडियो आने वाला था वो किसी कारणवश नहीं आ पाया। मैं किसी ज़रूरी काम में फंस गया था, उसके लिए दिल से सॉरी। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, हमारा वीडियो होने वाला था जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जलियांवाला बाग की लोकेशन क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जलियांवाला बाग पंजाब प्रांत के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास में स्थित है। दोस्तों, जलियांवाला बाग किसी जलली नामक व्यक्ति का संपत्ति हुआ करता था। दोस्तों, जब यह हत्याकांड हुआ था उस समय हमारा भारत देश अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ करता था। दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। इसी दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बैसाखी एक पर्व है जो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। पंजाब और हरियाणा के किसानों द्वारा सर्दियों के रबी का फसल काटकर इस खुशियाँ को मनाते हैं। दोस्तों, इसी दिन 13 अप्रैल 1699 को अंतिम एवं 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसलिए बैसाखी पंजाब एवं उसके आसपास के प्रदेशों में उनके जन्मोत्सव के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की शुरुआत कैसे हुई थी। सन 1914 से 1918 के बीच पूरे दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था। उस समय हमारा भारत देश अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ करता था, जिसमें ब्रिटिशों की तरफ से भारतीय सैनिक लगभग 13 लाख सैनिक इस युद्ध में भाग लिए थे, जिसमें लगभग 43,000 सैनिकों ने अपना बलिदान दिया। इसके बाद भारतीय जनता ने ब्रिटिशों से उनके नरम रवैयों का आस लगाए बैठा हुआ था, परंतु ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जनता के ऊपर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लागू कर दिया, जो कि भारतीय जनता के भावना के बिल्कुल विपरीत था, जिससे भारतीय जनता इसका विरोध करने लगा और जगह जगह धरना प्रदर्शन करने लगे, जिसे दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत प्रतिरक्षा विधान 1915 लागू कर दिया, जिससे लोगों में और ज़्यादा विद्रोह बढ़ गया। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने 1918 में एक ब्रिटिश जज सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने भारतीय जनता के खिलाफ रॉलेट एक्ट लागू कर दिया, जो कि भारतीय जनता के बिल्कुल विरोध में था, और इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिशों को ज़्यादा अधिकार दिया गया। इस एक्ट से ब्रिटिश भारतीय नेताओं भारतीय जनता को बिना किसी सूचना के गिरफ्तार करके उन्हें सजा और यातनाएं देने लगे। इस एक्ट के आड़ में ब्रिटिशों ने भारतीय जनता पर जुर्म करने लगे, जिससे लोगों में और आक्रोश बढ़ गया और लोग इसका विरोध प्रदर्शन करने लगे। जगह जगह पर लोग इकट्ठा होने लगे, विरोध करने लग गए। सरकारी दफ्तरों में, सरकारी ऑफिसों में और रेलवे स्टेशनों पर आगजनी करने लग गए, जिससे ब्रिटिशों में हाहाकार मच गया। इसके खिलाफ भारतीय नेताओं ने भारतीय जनता को संबोधित करने लगे और आज़ादी की मांग उठाने लगे। इस एक्ट के विरोध में भारतीय जनता आंदोलन करने लग गई, आज़ादी की मांग उठाने लग गए। भारतीय नेताओं ने सभा करना शुरू किया। इस आंदोलन में 2 भारतीय नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को ब्रिटिशों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें काला पानी की सज़ा दे दी गई, जिससे 10 अप्रैल 1919 को भारतीय जनता द्वारा अमृतसर के कमिश्नर के घर पर घेराव करके उन दोनों नेताओं को रिहा करने की मांग उठने लग गई। जगह जगह और भीड़ इकट्ठा होते गए, जिससे ब्रिटिश सरकार ने शहरों में कर्फ्यू लगा दिया। लेकिन भारतीय नेताओं ने लोगों को इकट्ठा करके एक सभा रखे। सभा का स्थान जलियांवाला बाग था। दिन 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। हजारों की संख्या में लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। भारतीय नेताओं द्वारा जनता की सभा को संबोधन किया जाने ही वाला था, जिसकी खबर सुनकर ब्रिटिश ब्रिगेडियर रेजिनाल्ड डायर ने अपनी पूरी पलटन सहित वहां जाकर पहुंच गया और बिना किसी खबर, बिना किसी सूचना के लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दिया। लोगों में हाहाकार मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लग गए। जलियांवाला बाग में स्थित एक कुआं था, जिसमें लोग अपनी जान बचाने के लिए एक के ऊपर एक कूदने लगे। कुएं में कूदने से ही कई लोगों की मौत हो गई और हजारों की संख्या में लोग घायल हुए। बताया जाता है कि जनरल डायर द्वारा 10 मिनट में लगभग 1650 राउंड गोलियां चलाई गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों की मौत हो गई और कई हजार घायल हो गए। पंडित मदन मोहन मालवीय की माने तो लगभग 1300 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से लगभग 41 नाबालिग थे और एक 6 सप्ताह का बच्चा था, जिसका गोली लगने से मृत्यु हो गई थी और हजारों की संख्या में लोग घायल हो गए थे। भारतीय इतिहास में यह सबसे बड़ा नरसंहार माना जाता है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।